गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MS@247 पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि मैं आज आपके बीच कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा टॉपिक लेके आया हूं। मैं जो आज आपके बीच टॉपिक लेके आया हूं वो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट अर्थमेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप कोई पेपर देने के लिए जाते हैं, चाहे SSC का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे हो या एनी अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, तो आपको हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पर उनमें एक कोई ऐसा चैप्टर एग्जिस्ट कर रहा है जिनमें आपको मोर देन वन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक से अधिक क्वेश्चन। वो 100% प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है। ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको एग्जाम में सीधा सीधी क्वेश्चन दे दे तो आप लोग बहुत ही आसानी से बना देते हैं। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो आप लोग भी घूम जाते हैं और क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं। तो हमारे सेशन का मोटो क्लियर है कि मैं बेसिक से एडवांस की ओर चलूंगा। आप लोगों का बेसिक इतना क्लियर कर दिया जाए, कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर दिया जाए कि आप इजी क्वेश्चन हो, मॉडरेट हो या हाई लेवल क्वेश्चन हो, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की तरफ। तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट ये जिस वजह से आया है पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट वजह है मेरा कॉस्ट प्राइस, जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। मतलब जिस मूल्य पे कोई आर्टिकल, कोई वस्तु हम खरीदते हैं वो मेरा क्या हो जाता है, क्रय मूल्य। यानी खरीदने वाली बात किस में होती है, क्रय मूल्य में होती है। सेकंड मेरा हो गया सेलिंग प्राइस, जिसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। जिस मूल्य पे कोई हम वस्तु को बेचते हैं, यानी बेचने वाली बात मेरा क्या होगा, सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। थर्ड मेरा हो गया मार्क प्राइस, जिसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं। अगर आप मार्केट गए होंगे बुक खरीदने के लिए या फिर जींस खरीदने के लिए, तो आपको उस पर एक लेवल चिपका के दिखाया जाता है कि उसका दाम 200 रुपया है, 300 रुपया। वो मेरा क्या होता है, मार्क प्राइस होता है। चलिए अब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, तीनों का रोल हम देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई दुकानदार है, 100 रुपया में कोई वस्तु खरीद के लाया और उसको वो 120 रुपया में बेच रहा है। कहने का मतलब क्या, वो दुकानदार सोचा कि इसी 20 रुपया में मुझे घर भी चलाना है, बच्चे का पढ़ाई भी देखना है। तो फिर क्या होता है कि कोई लड़की आती है उनके दुकान में, तो आप लोग को तो पता है कि लड़की से बेहतर शॉपिंग कोई नहीं करता है। तो वो लड़की उस दुकानदार के दुकान पे आती है और बोलती है कि मुझे बाजू वाले जो दुकान है वो मुझे 110 रुपया में दे रहे हैं, कल मेरी फ्रेंड आई थी 115 रुपया में लेके गई थी। तो वो कहना क्या चाह रही है, वो इनडायरेक्टली डिस्काउंट यानी छूट की बात कर रही है। तो अब वो दुकानदार 120 रुपया पे छूट देगा तो उसका डिजायर्ड प्रॉफिट तो उसको मिल नहीं पाएगा। तो फिर अपना घर कैसे चलाएगा, बच्चे का पढ़ाई कैसे देखेगा। तब वो क्या, दुकानदार क्या करता है, जो उसका कॉस्ट प्राइस रहता है वो तो सिर्फ दुकानदार को ही पता है ना, वो तो लड़की को तो पता नहीं कि वो दुकानदार कितने में खरीद के लाया। तो वो क्या करता है, कुछ % बढ़ा के एक दाम फिक्स कर देता है, जिसको हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं। मान लेते हैं वो 150 रुपया फिक्स कर दिया। अब वो लड़की आती है, वो देखती है कि चलो भाई 150 रुपया का सामान है, 150 रुपया का सामान है। तो वो दुकानदार को बोलती है कि भैया बाजू वाला इतना में दे रहा था, उतना में दे रहा था। तो वो बोलते चलिए हम आपको 30 रुपया का छूट दे देते हैं। अब 30 रुपया का छूट दिया, लड़की खुश और दुकानदार भी खुश। दुकानदार इसलिए खुश कि उसका 20 रुपया जो डिजायर्ड प्रॉफिट था वो उसको मिल रहा है, और लड़की इसलिए खुश कि उसको 30 रुपया डिस्काउंट यानी छूट मिल रहा है। तो पूरा मैटर में कहने का मतलब क्या हुआ कि वो 100 रुपया में वस्तु खरीद के लाया और 120 रुपया में बेचना चाह रहा था। ये सिर्फ दुकानदार को पता था, उस लड़की को पता नहीं था। वो फिर क्या करता है कि कॉस्ट प्राइस से कुछ % बढ़ाकर एक दाम फिक्स कर देता है, जिसको हम मार्क प्राइस अंकित मूल्य बोलते हैं। वो लड़की आती है, उसको 30 रुपया डिस्काउंट देके 120 रुपया में बेच दिया जाता है। तो उस दुकानदार का डिजायर्ड प्रॉफिट भी 20 रुपया मिल जाता है और लड़की को भी डिस्काउंट मिल जाता है। अब तो दोनों खुश। अब यहाँ पे क्या क्या घटना हुआ पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए, वो दुकानदार 100 रुपया में वस्तु खरीद के लाया और 120 रुपया में बेचा। तो नॉर्मल रखने वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। आप भी सोच सकते हैं कि कोई वस्तु हम 100 रुपया में खरीद के लाए और अगले को हम 120 में दे रहे हैं, तो कहने का मतलब 20 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे हो रहा है, वो तो 120 रुपया में बेच रहा है और 100 रुपया में खरीद के लाया। कहने का मतलब 20 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। कैसे हुआ, 120 में 100 रुपया घटाएंगे तब तो मुझे प्रॉफिट होगा ना। तो इसका मतलब 120 क्या है, सेलिंग प्राइस।
100 रुपया का है कॉस्ट प्राइस, यानी प्रॉफिट का कंडीशन क्या होगा, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक होगा तभी तो मुझे प्रॉफिट होगा। यहाँ पे देख लीजिए कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपया, सेलिंग प्राइस कितना था 120 रुपया, 120 में 100 घटाएंगे तो 20 रुपया प्रॉफिट। तो कहने का मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, प्रॉफिट। नेक्स्ट चलते हैं हम, सेकेंड मेरा होता है टर्म लॉस। मान लेते हैं कोई दुकानदार 100 रुपया में वस्तु खरीद के लाया और इसको 80 रुपया में बेच रहा है। 100 रुपया में खरीद के लाया और 80 में बेच रहा है, कॉमन सेंस, वो तो कम में बेच रहा है ना, कम की बात हुई तो क्या हुआ, हानि हुआ। कितने रुपया का हानि हुआ, तो बोलेगा सर 20 रुपया का हानि हुआ। वो 20 रुपया आया कहां से, 100 रुपया में 80 रुपया घटा दिए सर, 20 रुपया आ गया। कहने का मतलब यहाँ पे लॉस का कंडीशन क्या बन गया कि लॉस के सिचुएशन में कॉस्ट प्राइस हमेशा बड़ा होगा, किससे, सेलिंग प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। अब बताइए 100 में खरीद के लाए 80 में बेच दिया तो क्या हो गया, 20 का प्रॉफिट। कैसे हुआ, 100 में 80 घटेगा तो 20 रुपया होगा ना। कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस में हम सेलिंग प्राइस को अगर माइनस कर देते तो मेरा क्या निकलता है, लॉस निकलता है। थर्ड की बात करते हैं हम, डिस्काउंट। डिस्काउंट, अब बताइए वो दुकानदार क्या किया था, अपने क्रय मूल्य, उसका जो जितना क्रय मूल्य था 100 रुपया, उससे कुछ परसेंट बढ़ाकर एक दाम फिक्स करता है जिसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं। उस पर वो क्या किया, 30 रुपये का डिस्काउंट देके 120 रुपया में उस वस्तु को बेच दिया जाता है। तो इस तरीके से देखिए डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट में कंडीशन क्या आता है, डिस्काउंट में हमेशा कंडीशन आता है कि पहले अंकित मूल्य कितना था 150 रुपया, बेच कितना में रहे हैं 120 रुपया में, तो सर कितना का छोड़ दिया, तो 30 रुपया का छोड़ दिया। 30 रुपया का छूट कैसे मिला, कंडीशन क्या हो गया मेरा, डिस्काउंट में मार्क प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट के कंडीशन में मार्क प्राइस जो है हमेशा सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। सेलिंग प्राइस कितना है 120, मार्क प्राइस 150 रुपया। तो कहने का मतलब छूट कितने का हुआ, 30 रुपया का, 150 माइनस 120 कितना हुआ, 30 रुपया का डिस्काउंट। तो 150 मेरा क्या है, मार्क प्राइस, माइनस 120 क्या है, सेलिंग प्राइस, बराबर क्या, डिस्काउंट। अब बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और डिस्काउंट परसेंट की। प्रॉफिट परसेंट, अब बताइए वो दुकानदार 100 रुपया में कोई वस्तु को खरीद के लाया और 120 रुपया में बेच दिया। तो नॉर्मली आप लोग बोलिएगा कि सर 20 रुपया का लाभ हो गया। तो लाभ कितने रुपया का हुआ, तो 20 रुपया का हुआ। तो जितने रुपया का लाभ हुआ उसको प्रॉफिट बाय। अब बताइए प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। प्रॉफिट हो या लॉस हो उसका आधार हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। तो मान लेते हैं 20 रुपया का, मान लेते हैं 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे हुआ। कॉस्ट प्राइस मेरा कितना 100 रुपया। तो 100 रुपया क्या है मेरा कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट बाय हम कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं। अब परसेंटेज का है, आप लोगों को तो पता होगा पी वाई क्यू यानी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनको क्या कीजिएगा 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लॉस परसेंट की। वो दुकानदार 100 रुपया में वस्तु खरीदा और 80 रुपया में बेच रहा है, कॉमन सेंस, 20 रुपया का लॉस हुआ। तो कितना रुपया का लॉस हुआ, तो बोलेगा सर 20 रुपया का लॉस हुआ। तो लॉस कितने का हुआ, 20 रुपया का लॉस हुआ। ठीक है, किस पे हुआ, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है, बोलेगा सर 100 रुपया है बाय 100। आप लोगों को तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि पी वाई क्यू यानी अंश और हर, भिन्न को हम परसेंट में बदलने के लिए 100% से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कहने का मतलब लॉस परसेंट निकालने के लिए मुझे जितना रुपया का लॉस हुआ पहले वो लॉस होता किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे, बाय वो इनटू 100%। चलते हैं नेक्स्ट डिस्काउंट की तरफ। अब देखिए वस्तु का अंकित मूल्य था कितना 150 रुपया और बेचा कितना में 120 रुपया में। तो बोलेगा सर कितने का डिस्काउंट हुआ, तो आप लोग बोलिएगा कि 30 रुपया का डिस्काउंट हुआ। तो हम डिस्काउंट परसेंट निकाल रहे हैं। तो जितना रुपया का
कितना रुपया का छूट दिया? तो 30 रुपया का। अब बताइए डिस्काउंट मिलता किस पे है? क्रय मूल्य पे, विक्रय मूल्य पे या अंकित मूल्य पे? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पे। तो 30 रुपया का हमको डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट कितने का? 30 रुपया का। तो डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस मेरा कितना? 150 इंटू 100%। कहने का मतलब क्या? डिस्काउंट परसेंट निकल गया। कहने का मतलब डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए जितना रुपया का हमको छूट मिलता है वो बटे छूट हम किस पे देते हैं? अंकित मूल्य पे बाय मार्क प्राइस इंटू 100%। उम्मीद करता हूं आप लोग ये बेसिक सा है, आप लोग 9-10 में पढ़े होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। एक काम कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं मैंने जो आपको बेसिक बताया वो समझ गए होंगे। चलते हैं कुछ और बेसिक है उनकी तरफ। मान लीजिए कोई दुकानदार है, वो कोई वस्तु को 100 रुपया में 400 रुपया में खरीदता है। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? देखा सर 400 रुपया हो गया। वो कितना में बेच रहा है? 20% प्रॉफिट में बेच रहा है। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट तो 20%। तो कहने का मतलब उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या है? कहने का मतलब है अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 400 रुपया है, अगर उस वस्तु पर हमको 20% प्रॉफिट चाहिए तो उस वस्तु को कितने रुपये में बेचना पड़ेगा? कहने का मतलब क्या? हमसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस दे दिया, प्रॉफिट परसेंट दे दिया, पूछ क्या रहा है? सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो आप लोग तो पढ़े होंगे कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100। ये सब फार्मूला यूज नहीं करना है। ये सब बहुत पुरानी फार्मूला हो गए, बहुत आदम जमाने के फार्मूला है, इनको यूज नहीं करना है। आपको हम बहुत एक अच्छा आइडिया दे रहा हूँ, नोट कीजिएगा इनको। कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो ये 400 रुपया में जो वस्तु का दाम है ये भी तो अपने आप में 100% है, और इसको प्रॉफिट कितना का चाहिए? 20% का चाहिए। कहने का मतलब वस्तु भी अपने आप में क्या है? 100% है। 20% क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो आप बताइए हम उस वस्तु को कितने में बेचेंगे? तो बोलेगा सर 100% प्लस 20% बराबर कितना? 120%, 120% में हम उस वस्तु को बेचेंगे। कहने का मतलब मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस है कितना? सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस है कितना? 400। कॉस्ट प्राइस का 120% हमेशा निकालिएगा। कॉस्ट प्राइस कितना है? 400। 400 का 120% कहने का मतलब 120 बाय 100, 480 रुपये। सेकेंड, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपया। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20%। हम 20% को क्या लिख सकते हैं? सर 20 बाय 100 लिख सकते हैं। मैं आपको वो फ्रैक्शन करके 1/5 नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ वैसे परसेंटेज होते हैं जिनका फ्रैक्शन करना मुश्किल हो जाता है, बाद में ऐड करना भी मुश्किल हो जाता है। तो एक नॉर्मल सा सीख लीजिए कि प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 20% का, यानी 20 बाय 100 लिख सकते हैं। नीचे वाला जो 100 है ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। नीचे वाला जो 100 होता है वो हमेशा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। और मुझे हो क्या रहा है यहाँ पे? 20% प्रॉफिट यानी लाभ, यानी 20 रुपया क्या हो रहा है मेरा यहाँ पे? लाभ। यानी 100 रुपया की वस्तु पर 20 रुपया का लाभ कब होगा? जब उस वस्तु को हम 120 रुपया में बेचेंगे, यानी 100 प्लस 20, यानी मेरा 100 प्लस 20 क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। और 100 प्लस 20 क्या हो गया मेरा? सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है? 100 रुपीज। तो कहने का मतलब ये तो आप नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूं, इतना करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूं कि ये 120 बाय 100 आता कहां से है। अगर मान लीजिए यहीं पे आपका रहता लॉस, 20% लॉस, 20% का मतलब कितना?
बोलेगा सर 20/100, कहने का मतलब 100 क्या है, कॉस्ट प्राइस। नहीं, 100 रुपया की वस्तु पर 20 रुपया की हानि हो रही है। प्रॉफिट में क्या कंडीशन था, 100 रुपया की वस्तु पर 20 रुपया का लाभ हो रहा है। 100 रुपया की वस्तु पर 20 रुपये की हानि हो रही है, तो कहने का मतलब मेरा सेलिंग प्राइस कितना बोलेगा सर 80 रुपया, कॉस्ट प्राइस कितना, तो 100 रुपया। आपको इतना करने की जरूरत नहीं, बस ये समझने की बात है। चलिए समझ गए होंगे। नेक्स्ट, मान लेते हैं कोई दुकानदार किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपया। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 300 रुपया। वो दुकानदार उस वस्तु को 10% लॉस पे बेच रहा है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, कहने मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा। मैंने आपको समझाया कि कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है, 100%। मानते 100 रुपया की वस्तु है, 10 रुपया लॉस में बेच रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है। सोचिए कि 100 रुपया की वस्तु है, 10 रुपया लॉस में बेच रहा है, तो बेचा कितना में, बोलेगा सर 90 रुपया में बेचा। कहने का मतलब क्या, 90% में बेचा। तो सेलिंग प्राइस मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है 300 इंटू सेलिंग प्राइस कितना मेरा 90%, तो 90% कर दीजिए। 90% को हम 90/100 लिख सकते हैं। कितना हो गया ये, समझे। नेक्स्ट, मान लीजिए कोई वस्तु का दाम 600 रुपया है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस 600 रुपया। उस पर दुकानदार को 16.2/3% का प्रॉफिट चाहिए, तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब तो बोलिएगा सर ये तो 100 में फिर ऐड करेंगे, फिर इसका फ्रैक्शन करेंगे, फिर तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए जब ये इस टाइप में हो, तो इसका एक सरल सा उपाय है, सीखिएगा। देखिएगा क्या है, प्रॉफिट है ना 16 होल 2/3%, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 16 48 प्लस 2 50 50/3 50/3% है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 50/3 × 100 यानी 1/6, तो 16 होल 2/3। इस कहने का मतलब क्या, 1/6। ये 6 मेरा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हो रहा है तो 1 रुपया मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट। यानी 6 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये का प्रॉफिट कब होगा, जब हम उसको 7 रुपया में बेचेंगे तब। यानी सेलिंग प्राइस मेरा कितना होना चाहिए, 7, और कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 6, 7/6 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब सेलिंग प्राइस मेरा कितना होगा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 600 इंटू सेलिंग प्राइस मेरा कितना है 7/6 इंटू 7/6 इक्वल टू 700। ये मेरा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको बेसिक के 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। बेसिक से इसी टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले इस बेसिक को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। पहले इस बेसिक को क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। कहने का मतलब उस वस्तु को कितना में बेचा जाएगा। तो कहने का मतलब आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट हैं बनाते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं बनाते होंगे कि वो देख रहे होंगे इस वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस दे दिया, तो क्या करता है सेलिंग प्राइस लिख लिया 480 रुपया। फिर क्या होता है 480 रुपये बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 20%। तो अब क्या बोल रहा है 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। तो स्टूडेंट करते क्या है ना, सेलिंग प्राइस आपका दे दिया, प्रॉफिट परसेंट दे दिया, तो वो पहले क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद प्रॉफिट परसेंट फिर से दिया है तो उनको लिख लेते हैं।
फिर क्या करना है, फिर वो सेलिंग प्राइस निकालते हैं। इतना नहीं करना है, तो आपको एक सरल सा मेथड बता देता हूं, बहुत ही ऐकिक नियम आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए, किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो आप लोग एक बात समझिएगा, बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या, 120 रुपया में बेच रहा होगा, किसी वस्तु को 480 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 20% लाभ मतलब क्या, 120 में बेच रहा है। 20% हानि का मतलब क्या, 80% में बेच रहा है। हमेशा याद रखिएगा। ये कैसे हुआ, तो आप लोग तो जानते होंगे। चलिए, किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो 20% क्या हो गया मेरा, 20% का लाभ होता है, तो वस्तु को बेच कितना मेरा, 120 रुपया में। तो मानते 120 रुपया में बेच रहा है, इधर 120 क्या मेरा सेलिंग प्राइस, उधर सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, 480 रुपया, दोनों इक्वल हो गया। यानी 120 इक्वल टू 480, 120 बराबर 480, तो 1 बराबर 480 बाय 120। फिर क्या बोलता है, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना होगा। 30% लाभ मतलब क्या, उस वस्तु को 130 रुपया में बेचना होगा। तो 130 बराबर क्या, 480 बाय 120 इंटू 130, उस वस्तु को कितना में बेचना होगा, 520 रुपया में। ये आपका ऐकिक नियम जो आप लोग 9-10 में पढ़े होंगे, इस तरीके से बनाइए, क्लियर होगा। ये इतना जो आप लिख रहे हैं वो आपको समझाने के लिए ही लिख रहे हैं। आप लोग नॉर्मल, आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तो आप लोग क्या कीजिएगा, 20% का लाभ मतलब क्या, 120, 480 रुपया में बेच रहा है, मतलब ये भी विक्रय मूल्य, वो भी विक्रय मूल्य, दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो 1 बराबर इतना, तो 130% का लाभ मतलब 130 रुपया में बेचना होगा, तो 130 का वैल्यू कितना होगा, 520। सेकेंड देखिए, किसी वस्तु को 810 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। सेलिंग प्राइस मेरा दे दिया 810, हानि कितना हो रहा है, 10%। 10% का हानि का मतलब क्या, उस वस्तु को हम 90% में बेच रहे हैं, तो बस 90% में मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 90% रुपया में मेरा सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 810 रुपया, इक्वल टू 810 रुपया, दोनों इक्वल हो गया है। परसेंट में ये सेलिंग प्राइस है, उधर रुपया में सेलिंग प्राइस है, दोनों को इक्वल कर दिए। 90% इक्वल टू 810, यानी 90% बराबर 810, तो 1 बराबर क्या होगा, 810 बट्टे 90। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा, 20% लाभ मतलब क्या, 120% में बेचने के लिए, तो 90% बराबर 810, 1 बराबर 810 बाय 90, तो 120, 120 बराबर क्या होगा, 810 बाय 90 इंटू 120, 280 रुपया, ये आपका आंसर होगा। तो कहने का मतलब आपको वो फॉर्मूला नहीं लगाना है कि पहले आप मेरा सेलिंग प्राइस दे दिया, फिर लॉस परसेंट दे दिया, तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं फॉर्मूला यूज करके, वैसे नहीं करना। फिर कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद फिर मेरा प्रॉफिट परसेंट दिया है, फिर सेलिंग प्राइस निकालने की बहुत सारा टाइम लग जाएगा, और एग्जाम में टाइम बिल्कुल ही नहीं होता है। तो आप एक एक नियम से आराम से बना सकते हैं। ये आपका थोड़ा सा बेसिक था जो मैंने आज क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक्स।